जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लास में। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमें पढ़ना है फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और हिंदी में प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चलिए, इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रकाश, यानी कि लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश की सहायता से हमें क्या मिलता है? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए प्रकाश का होना काफी जरूरी है। प्रकाश जो होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। तो अब प्रकाश के स्रोत के बारे में समझेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या होगा और मानव निर्मित स्रोत में क्या क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत में होगा सूर्य और तारे। सूर्य और तारे जो है प्राकृतिक स्रोत है और जिसकी सहायता से पृथ्वी पर उजाला होता है। अगर सूर्य अगर नहीं रहता तो पृथ्वी पर अंधेरा रहता, उजाला कभी भी नहीं होता। और दूसरा होता है मानव निर्मित। जैसे कि रात के समय हमें जो बिजली का बल्ब होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब, दिया भी हो जाएगा। ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। आखिर प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो प्रदीप्त वस्तु में जो होता है मानव निर्मित स्रोत भी आ जाते हैं और प्राकृतिक स्रोत दोनों आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जो सूर्य, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। सूर्य हो गया। तारे, जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलता हुआ बिजली का बल्ब, ये सब क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु है। इन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तारों से होता है और जलते हुए बिजली के बल्ब से, लालटेन भी हो जाएगा, लालटेन। ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे और जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो अप्रदीप्त में क्या होगा? दूसरा जो हमारी, तो पहला हमारा हो गया, दूसरा क्या हमारा है? अप्रदीप्त। जैसे मान लीजिए मेज, कुर्सी, मेज कुर्सी और जो घर में हमारा सामान रहता है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए ग्रह भी एक तरह का अप्रदीप्त वस्तु है। ग्रहों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। अगर दिन के समय में हम कुर्सी को देख लेते हैं लेकिन रात के समय हम कुर्सी को नहीं देख पाते हैं। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। प्रकिरण, प्रकिरण किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। प्रकाश जो होता है जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, जो आकाश होता है और पृथ्वी होता है इसके बीच में बहुत सारे सूक्ष्म कण रहते हैं और उन्हीं सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वे कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कुछ ऊर्जा को, वे कण उन पड़ने वाली प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर चारों ओर विकिरित कर देता है। जब अवशोषित करता है तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, सभी को अवशोषित नहीं करता है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर चारों तरफ विकृत कर देता है। इसे प्रकीर्णन कहते हैं।
तो ये हमारा रहा प्रकीर्णन। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? किरण पुंज, यही हमको पढ़ना है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या होता है? समांतर समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने होते हैं? तो 3, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? हमें क्या पढ़ना है? अभिसारी किरण पुंज, यही हमको पढ़ना है, अभिसारी किरण पुंज। तो ये सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो ये हमारा अभिसारी किरण पुंज है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश क्या हुआ? अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा होता है अपसारी। दूसरा क्या होता है? अपसारी। अपसारी में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, मान लीजिए ये तो हमारा हो गया फैलने वाला, इधर से सब फैला हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगा? इधर से प्रकाश आकर एक बिंदु पर आकर मिलेगा, चारों तरफ से आकर मिलेगा, इसे क्या कहते हैं? अपसारी। और तीसरा हमारा क्या होता है? समांतर। तीसरा समांतर होता है। इसमें क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होता है प्रकाश। समांतर किरण पुंज में प्रकाश एक दूसरे के समांतर होता है। तो यह था किरण पुंज और इनके